जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस जो होता है वो अगर बीच में प्लस का साइन लगा दो तो वो सीरीज बन जाता है। यानी जो अनुक्रम होता है बेटा, उसमें अगर हम बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं तो वो श्रेणी बन जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, श्रेणियाँ भी कुछ प्रकार की होती हैं। तो पहले हम पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक सीरीज। उसमें क्या होता है, जो अगला टर्म होता है ना, वो पिछले टर्म में एक कॉमन डिफरेंस होता है, उसको ऐड करने से आता है। तो ये बन जाती है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, अब हम आते हैं गुणोत्तर श्रेणी पे। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जो नया टर्म है ना, वो पुराने टर्म को एक कॉमन रेशो होता है उससे मल्टीप्लाई करने से बनता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वानुपात। सर्वांतर नहीं, सर्वानुपात। ठीक है, ये है सर्वांतर, ये सर्वानुपात। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये हो गई आपकी गुणोत्तर श्रेणी की शुरुआत। हाँ, अब देखो, एक फर्स्ट टर्म किसी श्रेणी का है ए। देखो बच्चों, अगर मैं कॉमा लगा दूँ ना तो भी समझ लेना कि ये वो सीक्वेंस है जो श्रेणी में या सीरीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो कॉमा लगा दूँ तो ऐसे उसको मिस्टेक मत समझना, वो एक ऐसा सीक्वेंस है, इट कैन बी जज्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक पहला टर्म हो गया आपका ए। अब मुझे बताओ दूसरा टर्म कैसे आएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। इस ए में जब हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। थर्ड टर्म कैसा आएगा, जब हम इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ए आर स्क्वायर, है ना। फोर्थ टर्म कैसे आएगा, जब हम इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। nth टर्म कैसे आएगा, देखो फर्स्ट टर्म में आर नहीं है यानी कि जीरो है, सेकेंड टर्म में 1, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 3, दैट मीन्स टर्म नंबर से एक कम। ठीक है ना, टर्म नंबर से एक कम। तो ये nth टर्म है, लेकिन इसमें n-1 पावर रहेगी आर की, है ना। तो ये जो nth टर्म है an, इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं, व्यापक पद, जनरल टर्म, है ना, व्यापक पद। ठीक, तो ए एन क्या होता है, ए आर टू द पावर n-1। काफ़ी मसले तो इसी फॉर्मूले से हल हो जाएंगे। nth टर्म, nवां पद। ठीक है, इतना हो गया। अगली बात सुन लीजिए कि मान लीजिए R1 है, तो क्या सीरीज नहीं बनेगी, ए ए ए ए बनेगी ना। तो मतलब ये भी एक सीरीज होती है ना। और ये कौन सी होती है, ये जीपी होती है, और इसका आर कितना होता है, 1। ये भी एक सीरीज होती है। ठीक है, ये भी सीरीज बेटा दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट, यानी परिमित और अपरिमित। अपरिमित भी है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल परिमित यानी कि अप टू n टर्म्स है। तो ये n टाइम्स हो गया। ठीक है, ए कितनी बार आएगा, n टाइम्स। अगर अब मैं बोलूँ आप इसका सम बताइए, तो फिर एस एन कितना हो जाएगा, एन ए, है कि नहीं। एस एन हो गया एन ए, सिंपल था। अब अगर एक नॉर्मल सीरीज जैसे कि ये है, वो है मान लीजिए, और उसका मुझे सम निकालना है। आपको याद होगा मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब आपको करवाया था, तब भी आपको उसका फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, है ना, कि कैसे आया। अब इसका भी बताएंगे। क्या किया बेटा, हमने पहले सीरीज को लिख लिया। ठीक, अब हम इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो हर टर्म को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए आर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या होगा, ए आर टू दी पावर n-1। देखो इसमें आर से मल्टीप्लाई होगा ना n-2 वाले में, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट टर्म आ जाएगा ए आर टू दी पावर n। आप इसको आर से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा, है ना। अब आप क्या करो, वैसे तो पता है लाइन भी सीधी नहीं खींचती है ऐसे खींचते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे खींच दिया। अब आप
आइदर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और 2 में से 1। अभी जैसा लिखा है उसमें हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा Sn माइनस r टाइम्स Sn, तो Sn कॉमन 1 माइनस r। अब बच्चों देखो माइनस कर रहे हैं तो नीचे के सारे साइंस चेंज है ना, तो ये कैंसिल, ये इसके अगले वाले से होने वाला था, ये कैंसिल है ना, सब कैंसिल, ये भी इसके आगे वाले से, ये इसके इधर वाले से सब कैंसिल। कौन बचा, एक तो बचा a, और यहाँ माइनस, और ये क्या रह गया, a r टू द पावर n। ओके, Sn a कॉमन 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर बाय द वे उल्टा होता तो बच्चों क्या होता, तो ये 1 माइनस आर की जगह क्या आ जाता, r माइनस 1 आ जाता, है ना, यही तो आ जाता, 1 माइनस आर, r माइनस 1 बन जाता। यहाँ ये पहले आता और ये बाद में, तो क्या होता, a r टू दी पावर n माइनस a। अब आप यहाँ से a कॉमन ले लेते, r टू दी पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, ये हो गया आपका Sn। ठीक, अब दोनों सेम है, सिमिलर है, देखो ना, इसमें से तो माइनस कॉमन ले लो। आपको मालूम है ना कि a माइनस बी में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो वो b माइनस a हो जाता है। समझो मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस r टू द पावर n, और यहाँ से भी 1 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस r, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका फॉर्मूला वापस। मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन जब हम इनको यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को तब यूज़ करते हैं जब r 1 से छोटा हो, गॉट इट, और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब r 1 से बड़ा हो। इसके पीछे भी एक रीज़न है, आप खुद समझ गए होंगे। वो रीज़न ये है कि r अगर 1 से छोटा हुआ और मैंने ये फॉर्मूला ले लिया r माइनस 1, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। देखो r 1 से छोटा कब होगा, जैसे कि -2 है, तो -2 -1 क्या बन गया, -3। डिनोमिनेटर में माइनस आ जाता है ना तो परेशान करता है। या फिर 1 से छोटा कैसे होगा, जैसे कि 1/2 है, मान लीजिए, तो ये भी तो 1 से छोटा है ना, तो 1/2 -1 किया तो भी -1/2 आ गया, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से r जब 1 से छोटा होता है तो डिनोमिनेटर यानी कि हर ऋणात्मक ना हो, इस वजह से हम ये लगा देते हैं, और 1 से बड़ा होता है तो फिर हम ये लगा देते हैं, क्योंकि 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। वैसे मैं परहेज नहीं करती हूँ, मेरे को जो उस समय लिखने में आ जाता है मैं लगा देती हूँ, क्योंकि गलत तो होता नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो इसके लिए थोड़ा सा सोच लिया जाता है। चलिए, अब हमने क्या सीख लिया, हमने जनरल टर्म सीख लिया, हमने सम ऑफ n टर्म्स भी सीख लिया। तीसरी चीज हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन भी सीखा था, आपको याद होगा। अब हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ए बी सी, ये 3 टर्म्स अगर एपी में थे बेटा, अगर ये एपी में थे तो अरिथमेटिक मीन क्या आया था, b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। यही तो फॉर्मूला था ना, याद होगा आपको, ये मैंने ऐसे बताया था, a और b, तो a प्लस बी अपॉन 2, अभी मैंने ऐसे ले लिया a b c, ठीक है। तो a और c का अरिथमेटिक मीन b है, और वो कैसे आता है, a प्लस सी अपॉन 2 करने से, है ना। अब अगर ये तीनों जीपी में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो फिर बी ए सी का क्या रिलेशन, देखो कॉमन। अच्छा, एक चीज़ शायद मैंने डिस्कस नहीं करी, चलो क्वेश्चंस के टाइम तो आराम से हो ही जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि जो सेकंड टर्म है ना बेटा, वो फर्स्ट टर्म को आर से मल्टीप्लाई करने से आता है। चलो लगे हाथों थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी भी कर ही लेते हैं। यहाँ पर जगह लेकर देखो, एक सीरीज़ है, और मुझे आर मालूम करना है। जैसे कि एक सीरीज़ मैं अपने मन से ले लेती हूँ, 3 9 27
81 एंड सो ऑन। अब मुझे इसका आर मालूम करना है, तो आर निकालने का क्या तरीका है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो, क्रमागत पदों का अंतर। तो बेटा ये मैं ऐसे ले सकती हूँ ना, A2 अपॉन A1 है ना, तो क्या होगा 9 अपॉन 3 कैंसिल हुआ 3। अगर मेरा मन है A3 अपॉन A2 लेने से तो हो जाएगा 27 अपॉन 9, तो यहाँ भी 3, ठीक है ना, ऐसे आ गया 3। तो इस तरह से है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हम ले लेते हैं ना, तो हमारा आर हमें मिल जाता है। ये मैंने आपको ठीक से डिस्कस नहीं किया था। खैर, अब यहाँ पर आते हैं, ए बी सी आर इन ए पी, दैट मीन्स रेशियो ऑफ बी टू ए शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ सी टू बी। सी और बी का अनुपात बराबर होना चाहिए क्योंकि ये सार्वानुपात है, आर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b को b से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बी स्क्वायर ए सी। या तो आप ऐसे लिख दो, इनका रिलेशन पूछे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और b फाइंड करना है तो आप क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। गॉट इट, प्लस माइनस नेगेटिव भी चलेगा यहाँ पर और पॉजिटिव भी चलेगा। गॉट इट, तो ये होता है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, ठीक है, गुणोत्तर माध्य। बहुत सारी बातें होती है ना दिमाग में कि अब ये बताना है, अब ये बताना है, तो कुछ का कुछ निकल जाता है मुंह से। चलिए हो गया। इसके बाद इसी में अगर हमको दो टर्म्स ए और बी ले लेते हैं, इस बार ए और बी, इसके बीच में मुझे ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, कितने n, मान लीजिए वो तो आपको देंगे ना 5 7 3 ऐसे, हम तो n के लिए पढ़ेंगे एक जनरल फॉर्मूला। तो a और b के बीच में मान लीजिए आपको n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। लेट मी राइट इट हियर अगेन, ए बी एंड G1 G2 अप टू Gn, ओके। तो अब इस सीक्वेंस में या इस सीरीज में जो ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट हो सकती है, इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए बेटा, टोटल टोटल यानी कितने टर्म्स हो गए, n+2 हो गए कि नहीं हो गए, ये तो n है, n ज्योमेट्रिक मीन है ये तो, है ना, एक ये और एक ये, तो n+2 टर्म्स हो गए, है ना। इसका मतलब ये जो b है, b क्या है, b n+2th टर्म है, इसका मतलब इस सीक्वेंस में या इस सीरीज में पूरे n+2 टर्म्स है, ठीक है। तो n+2 टर्म्स है यानी b क्या हो गया, b हो गया n+2वां पद, है ना, n+2वां पद। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं, a n+2 क्या होगा, आपको पता है a n क्या होता है। देखो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नई चीज़ है आपके लिए, अदरवाइज तो प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर तो बाएं हाथ का खेल है। a n क्या होता है बेटा, ar⁴ n-1, यानी जो पद संख्या होती है ना उससे एक कम r होता है, r की पावर होती है। अब यहाँ पर कितने हैं n+2, तो उस हिसाब से ar n+1, या फिर ऐसे समझ लो n+2 -1, तो n+1। गॉट इट, जितनी पद संख्या होती है उससे एक कम इज इक्वल टू b। a को अपॉन में ले जाओ, r की पावर n+1 इज इक्वल टू b अपॉन a, है ना। तो फिर r कितना आ गया, r आ गया आपका b अपॉन a टू द पावर n+1। देखने में लग रहा होगा कि ओ गॉड कैसे होगा, बहुत इजी होगा जब आपके सामने आएगा, आप देखना, ठीक है। तो ये आपका r निकालने का प्रोसीजर है। अब r आ गया ना, अब G1 निकालना है तो G1 कैसे होगा, AR यानी कि a इंटू बी अपॉन a। ये तो हम बेटा कैलकुलेट करके रख लेंगे, जैसे कि 3 आ गया तो a इंटू 3 जो भी आएगा यहाँ से, ये तो हम कैलकुलेट करके रख लेंगे। तो AR, अगर G2 बोलेंगे तो AR² कर लेंगे हम, है ना। अब आखिरी चीज़, लास्ट चीज़ है कि मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरी बात मान लो कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अब नहीं मानोगे, मान लो कि हम क्यों मान ले, तो भाई हम प्रूव भी कर देते हैं फिर। चलिए प्रूव करते हैं, दो नंबर्स हैं a और b, अरिथमेटिक मीन क्या होता है,
हम पहले क्या करते हैं, देखो ए एम माइनस जी एम करते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो मेरी बात सही है, बात समझो, है ना। ए एम अगर जी एम से बड़ा होगा तभी तो इनका सब्ट्रैक्शन करने से पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर ये ए एम माइनस जी एम करके कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई तो आप मेरी बात को यस कर देना। चलिए ए एम क्या है, ए प्लस बी अपॉन 2 है, और जी एम क्या होता है, अंडर रूट ए बी, पॉजिटिव ले रही हूँ इस समय में, ठीक है। अब क्या हुआ, एलसीएम लिया तो ये हो गया a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, गॉट इट। अब ये जो a है ना, इसको हम लिख सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर। a मीन्स क्या, रूट a का होल स्क्वायर, और b क्या होता है, रूट b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 रूट a 2 रूट b अपॉन 2। ध्यान दो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला रेडी है। तो फिर ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, और अपॉन 2 किया तो भी पॉजिटिव। तो मेरे कहने का मतलब है कि ए एम माइनस जी एम करने से एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब मेरी बात सही है कि ए एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का लेने वाली हूँ, बाकी क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4 एंड 5/8 एंड सो ऑन। इस गुणोत्तर श्रेणी का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी सीरीज है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो और नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसका r 1/2 है। बट ऐसे नहीं, हम इसको ठीक से करेंगे। a क्या है इसका, a है बच्चों 5/2 है a इसका, है ना। अब r क्या होता है, दो क्रमागत पदों का अनुपात, यानी a2 अपॉन a1। तो 5/4 अपॉन 5/2, गॉट इट। तो ये हो गया 5/4 इंटू 2/5, 5 नीचे रहेगा 2 ऊपर, 5 से 5 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया 1/2 आ गया, है ना। अब आपके पास a भी है, आपके पास r भी है। आपको क्या बोल रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं 20th टर्म बताइए, a20 क्या होगा, ar19, है ना। a कितना है 5/2 है, r है 1/2 टू द पावर 19, तो 5/2 टू द पावर 20, क्योंकि ये 19 है, एक और मिल गया इसको तो 20 हो गए, सिंपल। आखिरी an, है ना, एक सेकेंड, an ही था ना, हाँ nth टर्म था an। तो ये हो जाएगा ar टू द पावर n-1, a इज 5/2, r इज 1/2, तो ये आपका हो गया 5 तो 5 है अपॉन 2 टू दी पावर है। n कैसे हुआ देख लो, ये 1 है, 2 की पावर 1 है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 को क्या मिलेगा, 2 की पावर n-1 मिलेगा। तो जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर n। सो इट विल बिकम योर सेकेंड आंसर, गॉट इट। तो आगे के क्वेश्चंस बेटा हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।